दोस्तों, आज से 4 साल पहले जब मैं एक दिन एकेडमी में था, तो मेरे साथ मेरे मित्र जो एकेडमी में मेरे साथ रहा करते थे, तनुज। तो तनुज ने बताया मुझे कि यार मैं कल बेहोश हो गया था घर पे। मुझे लगा कि कोई कमज़ोरी होगी, कोई वीकनेस होगी अचानक से। कई बार ऐसा होता है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान बेहोश हो सकता है घर में। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, हो गया होगा, बट तबीयत का ख्याल रखना। और फिर हमने उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़े। एक दिन क्लास ख़त्म हो गई हमारी, 3:30 बजे हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी और क्लासरूम में सिर्फ मैं और तनुज एकेडमी में। तो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, क्लास आज ख़त्म हो गई है जल्दी, तो अपन मूवी देखते हैं। तो हम एकेडमी में एक मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम था, बहुत ही ख़तरनाक हॉरर मूवी थी वो, शायद एनाबेल मूवी ही थी शायद। तो उस मूवी का एक बहुत ही ख़तरनाक सीन जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैंने पॉज किया और तनुज से पूछा कि तनुज कैसा लगा ये सीन। तो जैसे ही मैंने तनुज की तरफ देखा तो उसके अजीब से रिएक्शंस थे, ख़तरनाक, मतलब इस टाइप से। मैंने तनुज को बोला कि यार डराओ मत यार, मैं डरने वाला नहीं हूँ। फिर अचानक से चेहरा और अजीब सा हो गया तनुज का। मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहा है। फिर जब वो कुर्सी से नीचे गिर गया धड़ाम से, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि मेरे सामने पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। और फिर बगल में राजेंद्र भैया थे, अमजद भाई थे। मैंने उनको बुलाया कि जल्दी आइए, तनुज को कुछ हो गया है। फिर उन्होंने आके लाइट भी चालू करी। हम लाइट ऑफ करके मूवी देख रहे थे। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे उस वक्त इतना भी होश नहीं रहा कि मुझे लाइट चालू करनी है रूम की। राजेंद्र भैया ने आके लाइट चालू की और जब हमने देखा तो तनुज के मुंह से काफ़ी सारा खून निकल चुका था, मतलब उसने अपनी जीभ काट ली थी अपने दांत से। तो ये काफ़ी ख़तरनाक वाक़या था। हमने तनुज को उठाया, जल्दी से पास के हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ उसके भैया आए, मौसी के लड़के, क्योंकि मैं उसकी मौसी के लड़के को, जो भैया हैं दुर्गेश भैया, उनको जानता हूँ। और मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि भैया तनुज को ऐसा ऐसा हो गया, आप जल्दी से आ जाइए। तो दुर्गेश भैया आए, हमने तनुज को एडमिट कराया, बॉटल लगी। और फिर कुछ समय बाद उसको जब होश आया, जब वो बोलने लायक रहा, जब उसको होश आ चुका था, बात कर रहा था, तब वो यही कह रहा था कि अमन क्यों बता दिया भैया को, अपन मैनेज कर लेते, वो घर पे बता देंगे ऐसा वैसा। मैंने कहा यार बताना ज़रूरी था, इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया आपके साथ में और इस तरह की घटना हुई जो मेरे सामने तो पहली बार हुई है, तो मैं तो बताता यार। इसलिए मैंने भैया को बताया और फिर भैया तनुज को घर लेकर चले गए। अब जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि तनुज को इससे पहले भी इस तरह के जो बेहोशी के जो सदमे होते थे वो आते रहते थे, मतलब आ चुके थे, 3-4 बार आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार ये कभी भी हो सकती है चीज़। अब एक दिन फिर से हम क्लास में बैठे हुए थे, शनिवार का दिन था, मुझे आज भी याद है। रीवा से एक सर आए हुए थे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से मुझसे मिलने आए थे। तो उनसे मेरी मीटिंग हुई, तनुज भी था, मैंने तनुज को भी बुलाया। सत्येंद्र सेंगर सर हैं वो, जो रीवा में आकाशवाणी में बहुत अच्छे पद पर पदस्थ हैं। तो उनसे एक मीटिंग थी, रेडियो स्टेशन के बारे में चर्चा करनी थी। तो मैंने तनुज को भी बुलाया कि तनुज आ जाना यार, वो सर हैं तो अपन उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो भी आया तनुज। अब बात करते करते, एकेडमी में मैं था, तनुज था और वो सर थे। बात करते ही करते फिर से तनुज के एक्सप्रेशंस चेंज हुए और वो नीचे धड़ाम से गिर गया। वो जो सर थे वो घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया। तो मैंने उन सर को बोला कि सर ऐसा पहले भी हो चुका है, तो आप घबराइए मत। और फिर 10-15 मिनट बाद उसको होश आया और फिर तनुज को होश आया, फिर पानी वानी पिलाया, सब कुछ ठीक।
तो मैंने कहा कि आप ठीक हो? तो हाँ मैं ठीक हूँ कह के बोले मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा करके वो घर चले गए। मैंने कहा यार मैं छोड़ देता हूँ, वहाँ तक कैसे जाऊँगा? अरे बोले मैं चला जाऊँगा, ज़िद करके बस में बैठ के निकल लिए घर। अब वो ज़िद्दी भी बड़े मेरे तनुज जो मित्र हैं। अब समय बीतता गया, चीज़ें जैसी थीं वैसी चल रही थी। एक दिन फिर से तनुज के साथ ऐसा हुआ और तनुज को किसी ने सजेस्ट किया, किसी डॉक्टर ने, कि आप एमआरआई करवा लो। तो वो एमआरआई करवाने के लिए गया। अब जैसे ही एमआरआई करवाई और उसकी रिपोर्ट लेने तनुज गया, तो रिपोर्ट में जब वो रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ा है आपके घर में जो डिसीजन ले सके आपके घर के, या कोई भी बड़ा जिसको कुछ अहम बात हो बतानी तो उन्हें बता सकें, कोई ऐसा हो तो लेके आओ उसको। तो तनुज ने कहा क्या हो गया बताइए, जो भी हुआ होगा मुझे बताइए। तो नहीं आप किसी बड़े को लेके आइए। फिर बड़ी ज़िद करके खुद ही वो रिपोर्ट लेके आ गया और उस रिपोर्ट में था ब्रेन ट्यूमर। तनुज के ब्रेन में एक ट्यूमर था जो उस वक्त मतलब कि 2017 में उन्होंने एमआरआई करवाई है ना, 2017-18 में उन्होंने एमआरआई करवाई तनुज ने और 3 सेंटीमीटर का राइट साइड में वो सेंटीमीटर था, सीधे हाथ तरफ सिर में फ्रंट साइड 3.3 सेंटीमीटर का वो ट्यूमर था। अब उस ट्यूमर का होना था ऑपरेशन। तब तक तनुज बिल्कुल चल रहा था, फिर रहा था, बोल रहा था, सब जैसे अपन रहते हैं वैसे था। बस कभी कभी उसको जो ये सदमे आ जाया करते थे, वो फिर उस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो स्थिति बड़ी ख़तरनाक हो जाया करती थी। तो अब ब्रेन ट्यूमर का इलाज ये था कि ऑपरेशन करवाना एक सल्यूशन था। तो 2018 में तनुज BMHRC भोपाल मेमोरियल जो ब्रांच है भोपाल में, वहाँ एडमिट हो गए ऑपरेशन कराने के लिए। तब हालत कुछ उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं थी, बस कभी कभी जो सदमा आता था वही झटका दे जाता था, बाकी तो जैसे अपन रहते हैं वैसे ही वो भी था। तो अब जब ऑपरेशन का टाइम आया तो उसने उस ऑपरेशन को बड़ा लाइटली लिया। पता नहीं किस तरह की एक्टिविटी थी उसकी अस्पताल में कि दोस्तों का आना मिलना जुलना, कभी भी बेड से उठ के चला जाता था, कभी भी इधर उधर जाता था। तो डॉक्टर ने कहा कि यार आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कुछ लग रहा है माइंड में कुछ कि आपकी तबीयत ख़राब है या शरीर में कुछ? तो इन्होंने बोल दिया अरे सर मुझे कुछ नहीं लग रहा, आई एम फिट एंड फाइन नाउ। तो डॉक्टर ने उनकी छुट्टी कर दी कि हाँ ठीक है फिर जाइए आप। ऐसा करके डॉक्टर्स ने भी कहा कि भैया आप फिर जाइए अगर आपको सही सब ठीक लग रहा है तो। अब तनुज अगर चाहता तो उस वक्त ऑपरेशन करा सकता था 2018 में, पर चीज़ें इस तरह से इग्नोर हो गई और 2018 में ही उसका और मेरा साथ जो एकेडमी का साथ था वो छूट गया। तनुज किसी नए काम में लग गया। अब वो नया काम क्या था वो आज तक अच्छे से किसी को भी नहीं पता, उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता कि वो कौन सा काम था जो करना चालू कर दिया था उसने। कहता तो था कि मेरे पास पैसे काफ़ी आते हैं, अब अच्छा खासा पैसा आता है और मैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, ये वो 4-5 पार्टनर थे, ऐसा कुछ सीन था। तो इन 2018 से 2021 तक और 22 की शुरुआत तक, इस बीच मेरी और तनुज की बहुत कम मुलाकात हो पाई। जब मैं उधर जाता था कभी फ़ोन करता था तो मुलाकात हो जाती थी, या कभी घूमते घामते एकेडमी आ जाता था तो उससे मुलाकात हो जाती थी। तो उसी बीच इसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, खाने को इग्नोर किया, खाना खाता नहीं था, कॉफ़ी पीता था और सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिगरेट फूंकता था तनुज। फिर यही सी चीज़ चलते रही और जब वो मुझे मिला मैं हमेशा उससे सबसे पहले यही कहता था कि भाई वो जो ट्यूमर है तेरे दिमाग में, ब्रेन में, उसको दिखवाया कि नहीं दिखवाया तूने? मतलब उसके हालचाल लिए कि नहीं एमआरआई करवा के कि भैया वो जो अंदर 3.3 सेंटीमीटर का 2018 में था आज उसके क्या हाल है? तो तनुज ने बड़ा लाइटली ले लिया उस चीज़ को। अरे मैंने तो सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, आदि योगी पे सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा किस पे छोड़ दिया? आदि योगी पे छोड़ दिया सब।
मैंने कहा भाई इतना लाइटली मत ले, इस चीज़ को मत ले। और हाँ, इसी बीच तनुज की शादी भी हो चुकी थी, इसी बीच इसी अंतराल में 1.5 साल पहले। तो मैंने कहा यार शादी हो गई है, वाइफ आ गई है, और इसी बीच एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ये हुआ, 2 बड़े इंसिडेंट्स ये हुए कि कुछ समय पहले अभी तनुज के पिताजी शांत हो गए, उसके 1 साल पहले तनुज की माताजी शांत हो गई, तो वो घर में अकेला हो गया। घर में जब अकेला हुआ तो फिर वाइफ आ गई, वाइफ प्रेग्नेंट भी हुई, और इसी बीच तनुज का इग्नोरेंस जारी था अपनी बीमारी को लेकर। ये चीज़ चलती रही, और एक समय ऐसा आया कि तनुज की बॉडी में इतनी कमज़ोरी हो गई कि एक पानी का ग्लास भी उसे अच्छे से उठाते नहीं बन रहा था। तो जितने भी रिश्तेदार थे, घर वाले, घर में भैया लोग थे, उन्होंने देखा, चिंतित हुए, और मुझसे और जो तनुज को जानते हैं उन दोस्तों को कॉल करके कहा, जिनको वो जानते थे, कि यार तनुज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसको क्या चीज़ है जो मतलब ऐसे हो गई। तो पता था घर में सभी को ब्रेन ट्यूमर है। तो मैंने कहा भैया ब्रेन ट्यूमर जितना बड़ा था वो 2018 में, उसके बाद से इन्होंने MRI ही नहीं करवाई, दिखाया ही नहीं कि वो उस ट्यूमर के क्या हाल चाल है। ऊपर से शादी कर ली, प्रेग्नेंट है वाइफ, और फिर भी ये कैसा गैर जिम्मेदाराना इसका रवैया है जो ये ध्यान ही नहीं दे रहा और बस लगे पड़ा है। जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तब BMHRC में तनुज को भर्ती कराया गया। घर पे तो कोई था नहीं क्योंकि घर पे सब जा चुके हैं, मम्मी चली गई, पापा चले गए, एक दीदी हैं वो भी, उनकी शादी हो गई, वो बहुत दूर से वो भी आती थी, मौसी के लड़के हैं दुर्गेश भैया, वो आते हैं हमेशा। अस्पताल में भर्ती हुए, और फिर जब भर्ती हुए तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, हाथ से जा चुकी थी, ट्यूमर और भी बड़ा हो चुका था। फिर एक डॉक्टर हैं संदीप सोल्टे, डॉक्टर संदीप सोल्टे, काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं, उन्होंने फिर ऑपरेट किया तनुज को, और वो जो ट्यूमर था वो निकाला। पर आज की डेट में जो तनुज की हालत है वो ऐसी है कि कभी भी हमें कोई भी बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ट्यूमर जब निकला, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि वो जो ट्यूमर था वो कैंसर वाला ट्यूमर है, और अब कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। शरीर वैसे ही उसका कमज़ोर, वैसे ही वो दुबला पतला था, हीमोग्लोबिन की, खून की बहुत कमी थी हीमोग्लोबिन की बॉडी में, और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। मामला हाथ से पूरी तरह से चला गया। डॉक्टर कह चुके हैं कि भैया अब इन्हें आप घर ले जाइए और जितनी सेवा बनती हो करिए। इसी बीच तनुज जी पिता भी बन गए। उनकी जो वाइफ प्रेग्नेंट थी, उन्होंने एक प्यारे से सुंदर से बेटे को जन्म दिया, और आज तनुज का जन्मदिन है। 25 अप्रैल का दिन हमेशा हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते थे हमारी एकेडमी में। हम जब भी मिलते थे बड़ा अच्छा लगता था, साथ में गाना गाते थे। सचिन भाई हैं हमारे, वो गिटार बजाते थे, आते थे, और बड़ा एंजॉय होता था। पर आज उसके जन्मदिन के दिन वो बेड पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कभी भी हमें बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो दोस्तों, मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई? क्या आपको क्या लेना देना भैया, जो जिसके साथ हो रहा हो, हमको क्या। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी भी लापरवाही मत बरतिएगा। आपकी बॉडी में, आपके शरीर में कोई भी छोटी चीज़ भी है ना, अगर छोटी सी प्रॉब्लम भी आई आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी, उसका तुरंत इलाज करवाइए। सबसे पहले सारे काम छोड़ के दिमाग में उसी काम को ला करके आप उसका इलाज करवाइए। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है तो, क्योंकि कब वो चीज़ छोटी से बड़ी हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। आप बस इग्नोर करते चले जाओगे, आप सोचोगे यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग पछता चुके हैं अपनी लाइफ में। तो मैं बस आपसे ये कहूँगा कि गैर जिम्मेदारी कभी ना दिखाएं। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आप तुरंत उसका इलाज करवाएं, तुरंत उसे सीरियसली लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो तनुज के साथ हुआ वो कभी भगवान करे कि आपके साथ हो। इसीलिए सीरियस होना पड़ता है भाई। जब कुछ ऐसी चीज़ होती है तो आगे रह के उसका इलाज करवाइए। और बड़ा दुख होता है
आज तनुज का बर्थडे है पर वो बेड पे पड़ा हुआ है, होश नहीं है, उसे पहचान ही नहीं पा रहा अब लोगों को, क्योंकि ब्रेन का ट्यूमर हुआ था, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बेड पे ही उसका सब कुछ हो रहा है। और जितने भी लोग इन लॉज भी हैं जो उसके हैं, और जो मौसी के लड़के हैं दुर्गेश भैया, काफ़ी चक्कर लग चुके हैं अस्पताल के। तो एक छोटी सी लापरवाही, अगर तनुज 2018 में ऑपरेशन करवा लेता तो आज ये कंडीशन नहीं होती। जब डबल से वो भर्ती हुआ अस्पताल में तो डॉक्टर का यही कहना था कि भाई ट्यूमर डिटेक्ट हुआ 2018 में, तुम 3 साल से क्या कर रहे थे, क्या ऐसी तैसी करवा रहे थे, डॉक्टर के ये वर्ड्स थे। तब क्या कह सकते थे, खुद तनुज लापरवाह बना हुआ था, ऊपर से उसी बीच इतनी ज़्यादा सिगरेट्स, कॉफ़ी पे कॉफ़ी, खाना खा नहीं रहे हैं, दिन में एक टाइम खाना हो रहा है और कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रहे हैं और सिगरेट पे सिगरेट। मेरा साथ छूट गया था उसके बाद तो पता नहीं यार वो कहाँ चला गया, किन दोस्तों में मिला वो, और बहुत सारी दूसरी गड़बड़ चीज़ें भी की, अब मैं शेयर नहीं कर सकता। बट लापरवाही, कितनी बड़ी लापरवाही उसने की, और आज उसकी लापरवाही की वजह से उसकी वाइफ परेशान हो रही है, उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स परेशान हो रहे हैं। जब देखता हूँ तो बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। आज तनुज का बर्थडे है, उसको विश भी करें तो कैसे करें यार, कैसे करें। पुरानी फ़ोटोज़, पुराने वीडियोज़ में देखता हूँ तो खुशी के साथ साथ एक दुख भी होता है कि आज तनुज की हालत क्या हो चुकी है। और मुझसे भी 3 साल छोटा है वो, 26 की एज है उसकी, सोचिए, और ये चीज़ उसके साथ हो रही है। तो कभी भी दोस्तों लापरवाही मत बरतिए। आपके साथ कुछ भी हुआ है ना, आप जाइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में ज़रा भी गड़बड़ होती है ना, तो उसको लेके तुरंत सीरियस होकर उसका तुरंत इलाज करवाइए, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो लापरवाही का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया। चलिए, ये बातें थी, ये पूरा वाक़या था जो बीता मेरी आंखों के सामने, और मैं नहीं चाहता कि कभी किसी के साथ ऐसा हो। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, सीरियसली लेकर उसका इलाज करवाएं। धन्यवाद।